क्या भूत है? तो आज हम जानेंगे वोटों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। भूतों के अस्तित्व के वैज्ञानिक प्रमाण को लेकर बहुत विवाद और संदेह है। हालांकि कुछ वैज्ञानिक और पैरानॉर्मल अनुसंधानकर्ताओं ने ऐसे प्रमाण और अनुभव प्रस्तुत किए हैं जो भूतों के अस्तित्व का समर्थन कर सकते हैं। नीचे कुछ प्रमुख वैज्ञानिक प्रमाणों और अनुसंधानों का उल्लेख किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फेनोमेना (EVP). EVP एक ऐसी तकनीक है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करके ऐसी आवाजें रिकॉर्ड की जाती हैं जो सामान्य श्रवण सीमा के बाहर होती हैं। कई शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि उन्होंने इन रिकॉर्डिंग्स में अस्पष्ट और अनजानी आवाजें सुनी हैं जिन्हें भूतों की आवाज माना जाता है। थर्मल इमेजिंग और इंफ्रारेड कैमरों का उपयोग करके कुछ शोधकर्ताओं ने असामान्य तापमान भिन्नता रिकॉर्ड की है। ये तापमान भिन्नता अक्सर उन स्थानों पर देखी जाती है जिन्हें भूत माना जाता है। इन उपकरणों द्वारा कैप्चर की गई छवियां और वीडियो कई बार रहस्यमयी आकृतियां और छायाएं दिखाते हैं। गॉस मीटर और EMF डिटेक्शन। गॉस मीटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड EMF डिटेक्टरों का उपयोग करके भूतों की उपस्थिति का पता लगाने का प्रयास किया गया है। भूतहा स्थानों पर अक्सर EMF रीडिंग्स में अचानक वृद्धि देखी जाती है। ये उपकरण चुंबकीय और विद्युत क्षेत्रों में बदलाव को मापते हैं जो भूतों की उपस्थिति के संकेत हो सकते हैं। फोटोग्राफिक और वीडियो सबूत। कई बार फोटोग्राफ्स और वीडियो में अनजाने छायाचित्र और आकृतियां दिखाई देती हैं। इन छवियों में अक्सर अस्पष्ट चेहरे, शरीर के अंग या धुंधली आकृतियां देखी जाती हैं। हालांकि इन सबूतों की सत्यता पर सवाल उठाया जा सकता है क्योंकि डिजिटल उपकरणों में फोटोशॉप और अन्य संपादन तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है। भूतों का अस्तित्व एक पुराना और विवादास्पद विषय है। इस पर चर्चा करते समय हमें विभिन्न पहलुओं पर विचार करना आवश्यक है। कई संस्कृतियों में भूतों के अस्तित्व में विश्वास गहरा है, जबकि विज्ञान इस विचार को बहुत हद तक खारिज करता है। आइए हम इस विषय पर एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हैं। पौराणिक और सांस्कृतिक संदर्भ। भूतों का उल्लेख विभिन्न पौराणिक कथाओं और सांस्कृतिक कहानियों में मिलता है। भारतीय संस्कृति में भूत प्रेत और आत्माओं के बारे में कई कहानियां और लोककथाएं प्रचलित हैं। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद आत्मा के विभिन्न रूपों के बारे में बताया गया है। इसी तरह पश्चिमी सभ्यता में भी भूतों की कहानियां आम हैं। इंग्लैंड के कई महलों और किलों को भूतहा माना जाता है। भूतों के अनुभव। कई लोगों ने व्यक्तिगत रूप से भूतों के अनुभव किए होने का दावा किया है। ये अनुभव भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि अजीब आवाजें सुनाई देना, अदृश्य हाथ का स्पर्श महसूस करना या किसी छाया मूर्ति को देखना। इन अनुभवों को कुछ लोग असली मानते हैं, जबकि अन्य इसे मानसिक स्थिति या भ्रम का परिणाम मानते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। विज्ञान के अनुसार भूतों का अस्तित्व प्रमाणित नहीं है। भूतों से जुड़े अनुभवों को विज्ञान अक्सर प्राकृतिक या मनोवैज्ञानिक कारणों से समझाने की कोशिश करता है, जैसे कि नींद में लकवा, जिसे स्लीप पैरालिसिस कहा जाता है, अक्सर भूत का अनुभव समझा जाता है। इसी प्रकार पुरानी इमारतों में हवा के बहाव या संरचनात्मक गड़बड़ियों को अजीब आवाजों का कारण माना जा सकता है। पैरानॉर्मल रिसर्च। भूतों पर शोध करने वाले पैरानॉर्मल अनुसंधानकर्ताओं का दावा है कि वे भूतों के प्रमाण जुटाने में सक्षम हुए हैं। उन्होंने EVP, इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फेनोमेना और अन्य तकनीकों का उपयोग करके भूतों की गतिविधियों को रिकॉर्ड करने का प्रयास किया है। हालांकि मुख्यधारा के वैज्ञानिक इन प्रमाणों को संदेह की दृष्टि से देखते हैं और इन्हें प्रामाणिक नहीं मानते। मनोविज्ञान और भूत मनोविज्ञान के अनुसार भूतों का अनुभव अक्सर हमारे मस्तिष्क की एक रचना होती है। हमारा मस्तिष्क कई बार डर या तनाव की स्थिति में चीजों को वैसा नहीं देखता जैसा वे होती हैं। इसी कारण कई लोग भूतों को देख लेने या महसूस कर लेने का दावा करते हैं। गौरव तिवारी, जो एक प्रसिद्ध पैरानॉर्मल अन्वेषक और भारतीय पैरानॉर्मल सोसाइटी के संस्थापक थे,
2006 में दिल्ली के द्वारका में अपने फ्लैट में रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाए गए। उनके काम और उनकी मृत्यु के आसपास की परिस्थितियों ने कई लोगों को आश्चर्यचकित किया है। तिवारी, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक व्यावसायिक पायलट के रूप में की थी, फ्लोरिडा में रहस्यमय घटनाओं का अनुभव करने के बाद पैरानॉर्मल अन्वेषण की ओर मुड़े। उन्होंने भारत में खुद को स्थापित किया और 60,000 से अधिक भूतिया स्थानों की जांच की। तिवारी ने हॉन्टेड वीकेंड्स विद सनी लियोनी और भूत आया जैसे टीवी शो में भी हिस्सा लिया। उन्होंने पैरानॉर्मल गतिविधियों का पता लगाने और अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक तरीकों और उपकरणों जैसे ईएमएफ मीटर और ईवीपी रिकॉर्डर का उपयोग किए सोचा है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और नए टॉपिक पर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।